आपण पाहत आहात शिवभीमक्रांती महाराष्ट्र न्यूज चॅनल। बुधवार 11 सितंबर 2024 को पूर्णा रेलवे स्टेशन पर ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल की केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार भारतीय रेलवे के ट्रेन प्रबंधकों ने रेलवे लॉबी के सामने शांतिपूर्ण धरना और विरोध प्रदर्शन किया। देश भर में कार्यालय तदनुसार मंडल रेल प्रबंधक दक्षिण मध्य रेलवे नांदेड़ मंडल को एक बयान दिया गया, जिसमें रेलवे गार्ड काउंसिल के सभी कर्मचारियों ने लाइन बॉक्स मांग को वापस लेने के लिए अपनी भागीदारी दर्ज की। इस आंदोलन में ऑल इंडिया काउंसिल के सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त कर सभी का समर्थन किया है। इस धरना आंदोलन में शामिल होने के लिए मंडल सचिव अजय जारवाल ने मौलानी ट्रेनिंग सेंटर से बातचीत का वीडियो भेजकर हिस्सा लिया। मंडल सचिव अजय जारवाल के मार्गदर्शन में सहायक मंडल सचिव प्रकाश कुमार, डी.के. पांडे, एस.के. मित्रा, महेश कुमार, अमित कुमार, सहायक मंडल अध्यक्ष विजय कुमार, राजमुनि तालूर, रविकांत कुमार, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद खदीर, एम हुसैन, हर्षवर्धन बागुल, जगमोहन शर्मा, रवि रंजन कुमार आदि उपस्थित थे। आइए देखते हैं निर्भीड निष्पक्ष न्यूज़ चैनल पर शिव भीम क्रांति महाराष्ट्र न्यूज़ पर विस्तृत रिपोर्ट देखें। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश निकाला है जिसके द्वारा जो हमारे पूर्व चलते हुए आ रहा है जो लाइन बॉक्स का सिस्टम, वो लाइन बॉक्स को निकालने का ऑर्डर आया है वहाँ से, और उसके जगह पे एक ट्रॉली बैग दी जा रही है जिसमें हमारा जो भी इक्विपमेंट रहता है वो लाइन बॉक्स में रहता है। अब हमको ट्रॉली बैग में रख करके उसको मुझे घर ले जाना पड़ेगा, उसका कैरी करना मुझे पड़ेगा। पहले का सिस्टम था कि जो लाइन बॉक्स रहता था वो स्टेशन पे रहता था, उसके लिए बॉक्स बॉय रहते थे हर जगह पे, जो कि हमारी गाड़ी में लेकर के जाते थे और हम उसमें हमारा वर्किंग से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स रहते थे और हम लोग प्रॉपर ड्यूटी करते थे उसके आधार पे। अभी रेलवे बोर्ड का एक आदेश आ गया है, जबकि हम लोग कोर्ट में भी डाले थे, वो पहले से चलते आ रहा है उनका एक आदेश निकाले कि अब आप लाइन बॉक्स को विड्रॉ करेंगे, उसके जगह पे आपको ट्रॉली बैग दी जाएगी। तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ट्रॉली बॉक्स देने से क्या होगा, ट्रॉली बैग देकर के उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहेगी। अभी देखिए ट्रेन मैनेजर्स में बहुत सारे हमारे लेडीज साथी हैं, अब वो लोग उसको कैसे कैरी करेंगे। यार्ड बहुत लंबी होती है, ऊंचा नीचा रहता है, जगह स्मूथ नहीं रहता है, प्रॉपर उनको लेकर के चलना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल है। उसमें 20 किलो के सामान रहता है, 20 किलो के आसपास सामान रहता है उसमें जितना भी इक्विपमेंट है। अब उसको लेकर के रेल प्रशासन चाह रही है हमारे गार्ड भोलू, जो हमारा गार्ड ट्रेन मैनेजर सिंबल होता है था कभी रेलवे का, उसको एक पुली के रूप देने की कोशिश कर रही है, जिसके विरोध कर रहे हैं हम लोग। और हमारी कार्यकारिणी सेंट्रल बॉडी जो है वह आज 11 तारीख का डेट को निर्धारित किया था। आज हम लोग पूरे भारतीय रेलवे के सभी लॉबी के सामने में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोग को ट्रॉली स्वीकार नहीं होगी, लाइन बॉक्स विड्रॉल हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग क्या रेलवे बोर्ड को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप सुधारवादी कार्य कर रहे हैं, अगर आपको लाइन बॉक्स हटाना है, लाइन बॉक्स के हटा करके कुछ आप स्मार्ट काम करना चाह रहे हैं, तो लाइन बॉक्स हटा करके ट्रॉली बैग देना उसका सोल्यूशन नहीं है। आप इनबिल्ट हमारा ब्रेक वैन में, हमारा SLRs में वो जितने भी इक्विपमेंट है उसको रखवा दीजिए, उसका की बना लीजिए, वो हम लोग हैंड ओवर करते रहेंगे, या फिर उसका दूसरा कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। ये बिल्कुल गलत है कि आप बॉक्स हटा करके ट्रॉली बैग दे रहे हैं और वो पूरी तरह से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाल रहे हैं। उसमें एक्सप्लोसिव सामान रहता है, वो न घर ले जाने में सेफ है और वह बाहर भी रख नहीं सकते हैं। इसका विरोध है। ये ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल का धरना प्रदर्शन आज हुआ है लाइन बॉक्स को लेकर के। भारत की पहली रेल 1853 में चली थी और 1853 से लेकर के आज सैकड़ों वर्षों के पश्चात भी रेलवे चल रही है। उसमें हर एक चरण के बाद उसमें एक सुधार हुआ है और उसमें जो है प्रक्रिया निरंतर जो है बढ़ाई गई है, घटाई नहीं गई है, हटाया नहीं गया है। पहले 7 कोच की गाड़ी चलती थी, स्लीपर कोच चलते थे, सिटिंग चेयर चलते थे, धीरे धीरे उसमें स्लीपर कोच बना, शयनयान बना, AC बना, सुविधाएं एक से एक करके आज वंदे भारत तक भी हमारी रेलवे पहुंच चुकी है। सेम कंडीशन जब पहली गाड़ी भी चली थी उस समय भी हमारे पास गार्ड्स थे, आज उसको मॉडिफाइड करके ट्रेन मैनेजर्स बना दिए गए। उस समय भी उनके पास लाइन बॉक्स था, तो आज लाइन बॉक्स क्यों नहीं है? हम दिन पर दिन
सुधार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमारा देश डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, आगे प्रोग्रेसिव की तरफ बढ़ रहा है और हमारे सामान को हटाया जा रहा है, जो कि एक सुरक्षा का बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। अब रेलवे चलाया जाता है और रेलवे का रूल है सेफ्टी, सिक्योरिटी, पंक्चुअलिटी। इसमें सेफ्टी सबसे पहले आता है और हमारी सेफ्टी को ही हटाया जा रहा है। इस वजह से हम ये आंदोलन कर रहे हैं और हम सबसे आग्रह, निवेदन, ये आंदोलन जरूर है लेकिन हमारा सबसे विनती है, आग्रह है और निवेदन है कि रेलवे के सुरक्षा की दृष्टि से और हमारी खुद की सुरक्षा की दृष्टि से ये लाइन बॉक्स को न हटाया जाए। अगर ये आंदोलन करके ही आपका जो ये है वो अगर नहीं रद्द किए तो आप क्या करेंगे इसके आगे? जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सैकड़ों वर्षों तक आंदोलन करके और उस चीज को वापस ले आया। उसमें हमारे वीर जवान भी थे और अहिंसा पुरुष महात्मा गांधी भी थे, जो एक लाठी लेकर के चले थे और शांति के मार्ग से चले थे और तब तक चलते रह गए बिना कोई हिंसा के, जब तक कि उन्हें आजादी नहीं मिल गई। और हम इन सब बातों पे यकीन करते हैं कि हमारे इस प्रदर्शन से सरकार हमारी बात मानेगी। धन्यवाद। कि लाइन बॉक्स जो है वो जो यात्री है, सबसे पहले यात्री और उसके बाद रेलवे की सुरक्षा, ये दोनों के साहित्य उस बॉक्स में है। उस बंद करने से या रखने से रेलवे को लाभ भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, फिर इसका हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जैसे हमारे साथी ने बताया, हम बहुत कुछ रेलवे में डेवलपमेंट करें, जैसे गाड़ी की गति बढ़ाए, डब्बों की संख्या बढ़ाए, ट्रैक की संख्या बढ़ाए, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट करें। हमको बहुत गर्व है हमारे भारतीय रेल पर। लेकिन एक चीज़ ये है कि भाई जो व्यक्ति सुरक्षा का साधन लेके काम करता है, अगर उसकी सुरक्षा के साधन हटाए देंगे और उसके बाद में वो तुम्हारे को लेके जाना होगा, लाना होगा, लेके जाना होगा, लाना होगा, तो ये बात मेरे हिसाब से सही नहीं है। इससे कोई रेलवे को लाभ नहीं होने वाला है। ये लाइन बॉक्स उतारने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपने खुद मीडिया ने देखा होगा कि सबसे आखिर में गार्ड होता है, कौन यात्री चढ़ रहा है, कौन लटक रहा है, इसको कुछ तकलीफ होगा या कोई गिर गया, ये सभी को ट्रेन मैनेजर ही वॉच करता है, बाकी कोई वॉच नहीं करता है। ये केवल यात्रियों की सुरक्षा के लिए है। और मालगाड़ी के अंदर भी वही काम होता है कि डोर खुल गया है या कोई अनुजल आवाज आ रहा है, ये सभी चीज़ों को केवल ट्रेन मैनेजर वॉच करता है। और वो वॉच करने के लिए जो सुरक्षा के जो साधन है वो हमारे बॉक्स में है, तो उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हम सरकार से समझौता चाहते, हम रास्ता निकालना चाहते, तो जैसे OTL बॉक्स बनाया है, आपको पता होगा कि आपने देखा होगा मीडिया ने कि पहले OTL बॉक्स पूरा गाड़ी पे धोकर एक बॉक्स में लाके डाला जाता था। स्टेज चेयर होता था, एक फोन होता था, एक बॉक्स होता था टेलीफोन का, ये सब लाके ट्रॉली पे लाके डालता था, फिर जैसा गाड़ी आ गया वो निकालता था। तो हम तो वो चाहते नहीं, हम तो क्या चाहते भाई, हमारे साहब ने साथी ने बताया कि जहाँ OTL है वहीं पर हमारा एक छोटा सा बना दीजिए, हम तैयार है ना। अब ना सांप बढ़ेगा ना लाठी टूटेगी, रास्ता साफ है, ना आंदोलन होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर न्याय माने तो हमारे साहब ने बताया हम दोनों तरफ है, अहिंसा भी है, हिंसा दोनों भी हमारे पास, हम दोनों काम करेंगे। क्योंकि यहाँ बात हमारी नहीं है, हमको कष्ट हो रहा है ये तो संभव है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज साधन उसमें से छूट जाता है जो सुरक्षा से संबंधित है, यात्री के रेलवे के सुरक्षा से संबंधित है, वो छूट जाने के बाद तो अच्छी बात नहीं है। अवे रेलवे ने ट्रॉली बैग देकर लाइन बॉक्स को भी हटा दिया है, ये है बॉक्स बाय को भी कोई ट्रॉली बैग हमको नहीं दिया है। यानी इससे ये मैसेज है कि अब आपका ट्रॉली बैग आपको स्टेशन से घर तक और स्टेशन से रनिंग रूम तक खुद कैरी करना पड़ेगा। इसी दौरान कुछ लोगों के बॉक्स होंगे जो घर होंगे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के आसपास होंगे, वहाँ तक आपको कैरी करना है। रनिंग रूम आप लोगों को मालूम है अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 500 मीटर भी रहते हैं, कई ज़्यादा भी रहते हैं। इतने दूर आपको कैरी करना है। जबकि पहले लाइन वाइज दूसरा पॉइंट
जो बॉक्स था वो स्टेशन बिल्डिंग में रहता था, यानी स्टेशन प्लेटफॉर्म कंपाउंड में एक पर्टिकुलर जगह पर, फिक्स जगह पर। अब वो आपको अपने साथ लेके जाना है, उसके लिए कोई जगह प्रोवाइड नहीं की गई है। तीसरा प्रमुख बात है कि भारत सरकार का एक अभियान है रोजगार पैदा करना, रोजगार का अवसर लाना, रोजगार सृजन करना। ये जो भी बॉक्स बॉय है वो बहुत ही गरीब घर से आते हैं। अभी रेलवे में कहीं भी प्राइवेट बॉक्स बॉय नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे है, जिनका नांदेड़ डिवीजन में एक बॉक्स के ऊपर ओनली मात्र 20 रुपये दिया जाता है। आज रेलवे को वो भी भारी पड़ रहा है, जिससे किसी का घर और परिवार चल रहा है। उनको महीने के मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये जहाँ तक मिलते हैं मेरी जानकारी में। तीसरा है रेलवे को जो मिनिमम सुविधा, इसको बदलने के लिए, ट्रॉली बैग लाने के लिए जो मिनिमम काम करना था उस पर कार्य नहीं किया गया। जैसे आपका एक्सीडेंट मैनुअल है, जो हार्ड कॉपी में एक्सीडेंट मैनुअल है, JNSR है, कंप्लेंट बुक है, SCP मेमो बुक है, अनटूवर्ड मेमो बुक है, ये सब अभी डिजिटल फॉर्म में नहीं आए। उसकी जगह रेलवे को अपना टैब देना चाहिए जो डिजिटल फॉर्म में हो, जिससे वेट कम किया जा सके। लाइन बॉक्स जो है, हमारा ये सुझाव है कि इनबिल्ड किया जाए। जब आप एक ब्रेक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि कोचिंग ट्रेन में गॉड बॉक्स रहता है, जहाँ पर आप बकरा रख सकते हैं या कोई डॉग बॉक्स कुत्ते को बुक कर सकते हैं, और एक OTL भी है। आपके पास सब चीज़ें की व्यवस्था है, आप बेहतर यूज़ करके, आपके पास इंजीनियरिंग के रेलवे में बहुत बड़ी फौज है, उनका यूज़ करके आप इनबिल्ड कर सकते थे। कुछ इक्विपमेंट उसमें शिफ्ट करके लाइट कर सकते थे, जिससे ट्रेन मैनेजर को भी यह सकारात्मक कदम लगता, रेलवे प्रशासन का, रेलवे को भी इससे फ़ायदा होता। तीसरा जो चौथा पॉइंट है कि सेफ्टी इक्विपमेंट हम खुद कैरी करेंगे। आप जाते हैं ट्रेन में, पायलट जा रहे हैं, स्पेयर जा रहे हैं, तो वो आपको कैरी करके जाना पड़ेगा। जबकि इसके पहले क्या होता था, बॉक्स बॉय आता था, वो आपका बॉक्स काट के ब्रेक वैन में रखता था, जिससे वो डबल सेफ्टी रहता था। उसको उतारने चढ़ाने की जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की थी, अब वो सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप ट्रेन में रहकर भी अनसेफ है, क्योंकि चोरी होने का डर लगा रहेगा। आपके पास ऑलरेडी 2 बैग रहते हैं, आपका खुद का बैग जिसका कम से कम 5 किलो वजन रहेगा, और एक आपका टिफिन बैग जिसका अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 kg वजन रहेगा। एक आप अपना ट्रॉली बैग लेके जाएंगे जो कि 8 से 10-15 किलो तक के आसपास रहेगा। ये सब कैरी करके आप ट्रेन में जर्नी करना है। और हमारा ये कहना है कि जो मालगाड़ी का है स्थिति आप देखिए, आप वर्तमान में कोई सीट नहीं है प्रॉपर, बहुत सारा मेंटेनेंस नहीं है। मुझे हाल फिलहाल में कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है कि जो जाके बराबर इंस्पेक्शन कर रहा हो, देख रहा हो कि क्या स्थिति है गुड्स की। तो वो लाइन बॉक्स उनको सिटिंग चेयर देता था, जो उनके सम्मान की बात थी। एक तरफ आप हमें वाइट कोट अपना वाइट कोट देते हैं, वाइट कलर ड्यूटी देते हैं, ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, इंचार्ज ऑफ ट्रेन बोलते हैं, और एक तरफ आपकी जैसे काम कराने के लिए हमको विवश कर रहे हैं। हम प्रशासन के साथ काम करना चाहते हैं, बेहतर काम करना चाहते हैं रेलवे हित में। हमारा कोई प्रशासन से कोई और विरोध या वो नहीं है धरना पर। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि बेहतर व्यवस्था लाएं, जिसमें हम ट्रेन मैनेजर भाइयों को उसमें इंक्लूड किया जाए, उनसे चर्चा किया जाए और एक रास्ता निकाला जाए।